हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीजी वाईफाई एक्सपर्ट। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक देखें, पहले ही आप नहीं भागें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा फिर आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश का टॉपिक है, और इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग कर ये रहे हैं कि पिछले सालों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो रूल नंबर कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस हो या फिर पैसिव वॉइस हो तो हम लोग को क्या करना है। अगर एक्टिव वॉइस हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस है। तो कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस क्या होगा वर्ब, और उसके बाद प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको अभी याद करते चलना है, मैं आपको याद करवा के ही रहूँगा। आप क्वेश्चन के थ्रू आप अच्छे से सीख जाइएगा, इसलिए आपको अभी नहीं घबराना है। आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको सभी चीज़ याद करवा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव में हो गया पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह हम लोग अगर पैसिव में करते हैं तो पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि क्या आता है, ये लास्ट वाला जो होता है वो फर्स्ट में आ जाता है अगर पैसिव में हम लोग करते हैं तो ये ध्यान रखना है। प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लस। उसके बाद हमेशा इसमें क्या लगता है, वर्ब 3 लगता है। अगर हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या होगा, वर्ब 3 होगा पैसिव वॉइस में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस क्या होगा, बाय का यूज हम लोग करेंगे, बी वाई यानी कि के द्वारा। तो बाय का यूज हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे जो फर्स्ट में सब्जेक्ट आता था वो क्या हो जा रहा है, लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना तक आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड को। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कि हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार सजाना पड़ता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार सजाना है। ऑब्जेक्ट के अनुसार का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे देखिए, हम लोग इस स्लाइड में आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मेरा क्या रहे, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहे तो मेरा वाज लगेगा, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल रहे तो मेरा क्या लगेगा, वर लगेगा। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख करके ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को। तो स्लाइड हमारा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, वर्ब 3 और बाय का प्रयोग होता है। क्या होता है, V3 यानी वर्ब 3 और बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में हमेशा होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 दिख रहा हो तो आप उसमें इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। क्या मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में देखते हो कि वर्ब 1 हो या वर्ब 5 हो तो आप क्या करेंगे, उसे इज एम आर में कन्वर्ट कर देंगे। आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाया जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में V2 हो यानी कि वर्ब 2 हो, अगर वर्ब 2 हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसे वाज या वर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर V2 दिख जाए किसी भी सेंटेंस में तो हम लोग वाज या वर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है कि अगर इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, अगर आईएनजी के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और प्लस वर्ब 3 तो रहेगा ही, क्योंकि पैसिव में मैंने बताया अभी कि वर्ब 3 हमेशा रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इज आ जाए, एम आ जाए, आर, वाज,
वर ये सब आईएनजी फॉर्म के साथ रहेगा तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बीइंग साथ में ऐड करेंगे। वो सब तो रहेगा ही, हम लोग क्या करेंगे, बीइंग को साथ में ऐड कर देंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि किसी भी मॉडल वर्ब हो या फिर सेल रहे या विल रहे या टू रहे को अगर पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, मॉडल वर्ब और टू के साथ हम लोग को क्या करना है, बी का यूज करना है। ये ध्यान रखना है, क्या यूज करना है, बी का हमेशा यूज करना है। कब, मॉडल वर्ब हो या सेल रहे या विल रहे या टू रहे तो हम लोग को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बी का यूज करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मेरा अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप हमारी मदद करें 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरा है कि किसी भी मॉडल वर्ब प्लस हैव या फिर सेल विल प्लस हैव रहे तो पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब सेल या विल प्लस हैव के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बीन। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। तो मेरा मॉडल वर्ब रहे और प्लस में हैव रहे तो हम लोग यहाँ पे बीन का यूज करेंगे, वो ध्यान रखना है। हमेशा क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कि कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, उसमें अगर हु या फिर हुम से क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है तो हम लोग पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे, हुम और हु जो है उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, हुम में कर देंगे या फिर हु में कर देंगे। अगर हु रहेगा तो हुम में कर देंगे और हुम रहा तो हु में कर देंगे, ठीक है। और एक बात कि अगर WHO हु में रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय हुम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हु में रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय हुम कर सकते हैं। और अगर हुम में रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय हु कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि WH फैमिली से शुरू हो रहा हो तो शुरू में WH फैमिली ही रहेगा। WH फैमिली कौन कौन है, वाट, वाई, ये सब क्या है, WH फैमिली है। तो ये अगर शुरुआत में रहे किसी भी क्वेश्चन में तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें भी वो WH फैमिली फर्स्ट में ही रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या रहने वाला है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है कि अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं बताता हूँ आपको कि इस चैनल पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो पहला सुविधा ये है कि आपको HD क्वालिटी में वीडियो लेक्चर मिलेगा, वो भी सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए और सभी टॉपिक वाइज। और आपको क्विज़ मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका क्विज़ मिलेगा, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको क्विज़ टेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको PDF मिलेगा और उसके बाद आपको पॉडकास्ट मिलेगा जिससे आप सुनकर याद कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन को। मेरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया यहाँ पे, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहला मेरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं जो ट्रिक करवाने वाला हूँ वो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखें। आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर तुरंत देंगे और जल्दी देंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो मेरा क्वेश्चन है कि द सर्वेंट इज कीपिंग माई हाउस टीडी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, यहाँ पे वर्ब चूज करना है। क्या चूज करना है, वर्ब चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज मेरा दिख रहा है और उसके बाद क्या है, ING फॉर्म में है। तो हम लोग क्या बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, इज, एम और आर ये सब कुछ भी रहे और ING फॉर्म में रहे तो मेरा क्या लगता है, यहाँ पे ये सब के साथ में क्या लगेगा, बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इज, बीइंग और उसके बाद क्या होगा, ये वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, वर्ब 4 में है कीपिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
केप्ट हो जाएगा, वर्ब थ्री रूप हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि जो भी एक्टिव है उसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो वर्ब थ्री रूप ले लेगा। तो यहाँ पे हम लोग को करना है कि यहाँ पे क्या होगा, इज तो रहेगा और उसके बाद कीपिंग का क्या हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा, और इज के साथ मेरा क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इज बीइंग कीपिंग, क्या देखते हैं, इज बीइंग कीपिंग। तो यहाँ पे देखिए इज है लेकिन बीइंग कीपिंग नहीं है, तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हेड लगा दिया, तो हेड लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। टेंस कभी भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इज बीइंग केप्ट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है, किप्स दे दिया हुआ है, यानी कि वर्ब 5 दे दिया हुआ है जो कि हमको लगाना नहीं है। हमेशा पैसिव में क्या होगा, वर्ब 3 होगा, जो कि यहाँ पे वर्ब 3 दिया हुआ है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, हैव दिया हुआ और केप्ट दिया हुआ। तो केप्ट तो वर्ब 3 फॉर्म है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद क्या ये हैव है, तो हम लोग ने क्या बोला था कि हैव रहे, अगर हैव रहे तो हम लोग प्लस में क्या लगा देंगे, सिर्फ बीन लगाएंगे, BEEN, हम लोग क्या लगाएंगे, बीन को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे हैव बीन केप्ट, क्या लगाएंगे, हैव बीन केप्ट, क्योंकि वर्ब 3 यहाँ पे गिवन है, इसलिए वर्ब 3 को वर्ब 3 ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखना हैव बीन केप्ट, तो यहाँ पे हैज बीन डन दिया हुआ है, यहाँ पे डन गिवन ही नहीं है, तो हम लोग को डन से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हैव लिखा हुआ लेकिन बिकम लिखा हुआ, या बिकम उकम से मतलब तो है नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हैव बिकम दे रहा, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या दे रहा है, हैव बीन केप्ट दे रहा है, हैव बीन केप्ट, ये क्या है, वर्ब 3 है, और हैव के साथ क्या लगेगा, हमेशा बीन लगेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को हम लोग को नहीं पढ़ना है, ट्रिक अपनाना है, रविंदर सर का ट्रिक। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे केप्ट दिया हुआ, तो ये तो वर्ब 3 में है ही, लेकिन हमको पैसिव में करना है तो वर्ब 3 ही रहेगा, यानी कि केप्ट का केप्ट ही रहेगा। और यहाँ पे हैव दिया हुआ है, तो हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हैव के बाद क्या आता है, बीन आता है, क्या आता है, हैव के बाद बीन आता है, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद क्या है, ये हैव के जगह हैज भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है, क्या आ सकता है, हैज भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है। वो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव में। तो द बर्ड मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। तो जब द बर्ड फर्स्ट में आ जाएगा तो द बर्ड क्या है, सिंगुलर है, तो द बर्ड सिंगुलर है, तो मेरा हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा, और हैज के जस्ट बाद क्या आएगा, बीन आएगा, और उसके बाद केप्ट का केप्ट रहेगा। तो हैज बीन केप्ट देखना हमें। तो यहाँ पे हैज बीन डन दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, हैज बीन केप्ट दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हैज बीन केप्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, हैव बीन कीपिंग दिया हुआ है, तो ये क्या दिया, वर्ब 4 दिया हुआ है, जो कि गलत है, हमें हमेशा वर्ब 3 का यूज करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैव बीन केप्ट दिया हुआ है, जो कि हैव हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैज चाहिए। और इसमें और भी गलत कैसे है, वुड है, तो वुड का यहाँ तो कोई प्रयोग किया गया नहीं है, तो हम लोग वुड क्यों लगाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हैज बीन केप्ट है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमें पूरा नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बताता हूँ कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए केप्ट है, तो ये वर्ब 3 फॉर्म है,
और मेरा जो आंसर आएगा यानी कि जो पैसिव वॉइस आएगा उसमें भी वर्ब थ्री ही रहेगा, यानी कि केप्ट का केप्ट ही रहेगा। तो पहली बात यहाँ पे दे दिया कीपिंग, तो ये मेरा हो गया रॉन्ग यानी कि गलत। यहाँ पे दे दिया कीपिंग, तो ये भी हो गया गलत, पहला बात। दूसरा बात हम लोग को देखिए, यहाँ पे केप्ट दिया हुआ, यहाँ पे केप्ट दिया हुआ, तो ये सब हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेड दिया हुआ, तो हमने क्या समझाया था, हेड रहे, हेज रहे, हैव रहे, इसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। क्या लगेगा, बीन लगेगा। तो जब बीन लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेड के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो हेड के बाद बीन, देखिए यहाँ पे हेज के बाद बीन है, तो हेज का तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में हेड है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ला दिया है, तो टेंस कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा वॉइस में। तो यहाँ पे हैड बीन, तो हैड बीन ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैड बीन केप्ट, तो यहाँ पे है हैड बीन केप्ट, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, राइट्स। राइट्स मतलब लिखना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस लगा हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ वर्ब क्या लग रहा, 5 लग रहा। अब मैंने क्या बताया था कि वर्ब 1 या वर्ब 5 किसी भी सेंटेंस में रहे तो उसको पेशी में अगर कन्वर्ट करना है तो इज एम आर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है इज एम आर में, तो इज एम आर से हम लोग को समझ में आता है कि इज कन्वर्ट होगा या आर कन्वर्ट होगा या एम कन्वर्ट होगा। कैसे समझेंगे, तो हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाकर, तो अ पोयम जो है वो फर्स्ट में आएगा, तो फर्स्ट में अ पोयम आएगा, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है एक पोयम, एक कविता, यानी कि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इज लगेगा, क्योंकि ये तो सिंगुलर है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और राइट्स का क्या हो जाएगा, ये वर्ब 5 है, लेकिन हमें क्या करना है, पेशी में वर्ब 3 करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बाय हिम है, फॉर हर हैज बीन, तो यहाँ पे हैज बीन का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी हैज दे दिया, तो हैज का काम ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इज दिया हुआ और रिटेन भी दिया हुआ, वर्ब 3 भी दिया हुआ और इज भी दिया हुआ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए हैज दिया हुआ है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो उससे पहले आपको एक कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर करें हमें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे क्या दे रहा है, रोट दे रहा है। तो रोट क्या होता है, ये वर्ब टू होता है। अब मैंने क्या बताया कि वर्ब टू हो, किसी भी सेंटेंस में वर्ब टू हो तो उसको हम लोग वाज या वर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये वाज आएगा कि वर आएगा, सो हमें देखना पड़ेगा कि ये वाज आएगा या वर आएगा। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, हम लोग पता करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ अ हर्स लेटर, अ हर्स लेटर, मतलब क्या हुआ, मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आता है, वाज आता है, वर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ऐसे ही पता चल गया कि ये रोट है, तो ये क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि हम लोग पेसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए रोट का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट में आ जाएगा अ हर्स लेटर, ये तो मेरा फर्स्ट में आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन पेसिव बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कहाँ पर है, और कुछ नहीं देखना। यहाँ पे हैज बीन लगा दिया जो कि गलत है। हम लोग समझ लिए हैं कि अगर V2 रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे हैव रिटेन, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे विल आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए वाज रिटेन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वाज रिटेन, तो रिटेन मेरा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वाज यहाँ पे लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वर्ब टू मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नो वन एंसवर्ड, तो क्वेश्चन को हमें नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, एंसवर्ड लिखा हुआ है। तो एंसवर्ड क्या हुआ, ये वर्ब टू है।
अब जब वर्ब टू है तो मेरा वाज या वर में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला बात। और ये जो एंसवर्ड है ये वर्ब क्या हो जाएगा, थ्री भी इसका एंसवर्ड ही रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं वाज आएगा कि वर आएगा, सो भी हम लोग को देखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मेरा क्या आने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एंसवर्ड माई कॉल, एंसवर्ड माई कॉल। तो माई कॉल फॉर हेल्प, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये तो सिंगुलर लग रहा है कि मेरे बारे में बोल रहा, तो ये सिंगुलर हो गया, अकेले के बारे में बोल रहा। तो सिंगुलर हो गया तो वाज लगेगा, पहला तो कंफर्म हो गया कि वाज लगेगा। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है वाज लगा हुआ है, ठीक है, और लेकिन वाज नोट यहाँ पे डन लगा हुआ, तो डन का तो कोई बात ही नहीं क्वेश्चन में किया गया है, तो डन यहाँ पे होगा नहीं, तो ये वाला रोंग हो गया। दूसरा में क्या लगा हुआ, हैव लगा हुआ, तो ये तो ऐसे ही रोंग हो गया। तीसरा में भी क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ, तो ये भी रोंग हो गया। बचा कितना, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए वाज नॉट एंसवर्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया और यहाँ पे वाज भी मेरा लग गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे लाफ्ट, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा कि ये क्या है, V2 है। अब जब ये V2 है, वर्ब 2 है, तो हमने क्या बताया कि वाज या वर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज या वर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाज में कन्वर्ट होगा कि वर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं द एंटिक्स ऑफ द जेस्टर, इसका मतलब क्या हो रहा है, एस लगा हुआ है। एंटिक्स मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो मेरा क्या लगेगा, वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि मेरा वर लगेगा, पहला बात तो वर लगेगा, तो यहाँ पे वाज है तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, पहला बात। दूसरा में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा में यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ख़त्म बात। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग। उसके बाद देखिए वर लगा हुआ और लाफ्ट लगा हुआ, यानी कि वर्ब 3 लगा हुआ है और वर भी लगा हुआ है, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे दिया हुआ इट दिया हुआ, तो इट मेरा क्या है, इट तो मेरा V1 है। अब जब V1 है तो मैंने क्या बताया था, इज एम या आर में कन्वर्ट हो जाएगा। V1 या V5 अगर कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, इज एम या आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ हैज बीन, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी दिया हुआ हैज बीन, तो ये भी ऐसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए आर इटेन दिया हुआ, तो ये हो सकता है। यहाँ पे भी हैव दिया हुआ है, हैव इटेन दिया हुआ, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ आर इटेन, तो ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे वर्ब 1 है, तो जब वर्ब 1 है तो मेरा क्या होगा, इज एम या आर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, टू से क्या टू स्टे हेल्थी स्प्राउट्स, इसका मतलब क्या हो रहा कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो मेरा क्या लगेगा, आर लगेगा, इसलिए यहाँ पे आर इटेन हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप पार्ट 2 देखकर आप और भी टैलेंटेड बन सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे YouTube वीडियो को पाना पसंद करते हैं और उन तक पहुंच नहीं पाता है, तो उनको सक्सेस बनाने में आपका भी एक हिस्सा हो, इसलिए आप एक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए कौन सा टॉपिक लाया जाए सो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।